देखिए ये आपका मिड टर्म का 2023 का एग्जाम पेपर, जिसमें आपका बेसिक का, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर आर। हमेशा कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपके मान लिया मैंने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ले लिया 4, तो आप देखिए 4 के कितने फैक्टर है, 1 है, 2 है और 2 है। देखिए 2 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, मोर देन 2। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 -4 एंड B42 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। तो सबसे पहले हमारे ये जो 2 पॉइंट है हमने इनको ले लेना है, ये है A और ये है B। ये है हमारा 1 और -4 और ये है 4 और 2 और इट इज़ डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। यानी कि अगर और हमने ले लेना रेशियो k:1, तो इसमें हमें आसानी रहती है क्योंकि एक हमारे यहाँ पर 1 हो जाता है, तो हमारा जो है कैलकुलेशंस में आसानी होती है और हम इसको मान लेते हैं। अगर क्योंकि डिवाइडेड बाय x एक्सिस है तो यानी कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी, तो हम यहाँ पर इसके y कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। यानी कि जो k वाला है इसको हम इसके y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 वाले को भी इसके y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा k × 2 प्लस -4 × में 1 अपॉन में आप हो जाएगा k + 1 इज इक्वल टू 0। इसीलिए लिया है ना क्योंकि ये 0 है। अगर इसको लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें 0 मिलेगा तो रेशियो आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये हमारा क्या बन रहा है, 2k - 4 अपॉन में k + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया 2k इज इक्वल टू 4, यानी कि k इज इक्वल टू हमारा 4/2 यानी कि 2/1। तो यानी ये इसको 1 ले लीजिए तो क्या रेशियो आ रहा है, 2:1। तो यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2:1, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर नंबर बी। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 ट्राइंगल्स हैं PQR XYZ, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया गया है और पूछा गया है इनमें से कौन सी ट्राइंगल्स जो है सिमिलर होंगी इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले मैंने 2 ट्राइंगल ली, मैंने क्या किया, PQR ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम रेशियो लिखेंगे। जैसे ये PQ है तो इसके साथ किसका होना चाहिए, X और Y का। QR है तो नीचे क्या होना चाहिए, Y और Z होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो रेशियो होना चाहिए। PR है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, X और Z। तो ये हमारा ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल्स आ रही हैं PQR XYZ, तो ऐसी तो कोई ट्राइंगल है ही नहीं PQR। अगर हम देखें तो ये देखिए PRQ और XZY, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर नंबर 3। ये एक लड़की है जिसकी हाइट मैंने मान लिया h और जो इसकी शेडो है इसकी 3 टाइम्स है, यानी कि ये √3h हो जाएगी। और सन का जो एंगल है इंक्लाइनेशन का वो थीटा है। तो हमारे को दिया हुआ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी P अपॉन में भी किसके लिए है, मैंने tan थीटा के। तो यानी कि परपेंडिकुलर मेरा कितना है यहाँ पर h है और ये कितना हो गया मेरा √3h हो गया। देखिए यहाँ पर h से h कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरा बचेगा 1 अपॉन में √3 और दिस इज इक्वल टू tan थीटा। और 1 अपॉन में √3 हमारा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा tan 30 डिग्री और ये हो गया हमारा tan थीटा। यानी दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, यानी कि 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 4 नंबर्स का, m+2 m+4 m+6 का 5 दे रखा है। तो m की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जिनको इन सबको प्लस करके और जितने नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे हमें इसे डिवाइड कर देना है। इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा m+2 m+4 और ये हो गया हमारा m+6 और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना है ये 4 और ये इसको हम किससे मल्टी और इसका आंसर कितना आना चाहिए 5। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये आएगा हमारा 4m प्लस में 12 अपॉन में 4, दिस विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5, यानी कि 4m प्लस में 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। 4m हो जाएगा हमारा 8 और m की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2, यानी मीन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2 और आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैल्यू ऑफ cos 0, tan 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 एंड cos 90। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान देना होता है। देखिए अगर हम यहाँ लास्ट में आए तो देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि बी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, उसने कहा इसके 0 इक्वल है तो वैल्यू ऑफ के निकालिए। तो यानी कि 0 इक्वल्स हैं तो यानी तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा ले लिया, यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम होने चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू -b अपॉन ए। तो -b की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी है -1, तो हो जाएगा -1 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी k, यानी कि हो जाएगी हमारी 1 अपॉन k। और
दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, वो हमारा कितना होना चाहिए सी अपॉन ए, यानी कि यहाँ पर हमारी सी की वैल्यू कितनी है के, और ए की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर क्या है के। तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारी देखिए अगर हम यहाँ से ले तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा हो रहा है 1 अपॉन में के, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है हमारी 1 अपॉन में 2 के। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे अल्फ़ा स्क्वायर में, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ये हो गया मेरा 1 अपॉन में 2k का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1। तो ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1 अपॉन 4k स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया मेरा 1। तो यानी ये हो जाएगा मेरा 1 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन में 4, यानी k की वैल्यू अगर मैं लूँगी तो ये हो जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन में रूट 1 अपॉन में 4, तो यानी आएगी 1, ये हो जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। तो ये मेरा कौन सा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है मेरा आंसर नंबर बी। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें कहा गया है एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एम एन इज़ पैरेलल टू ए सी है। फिर वो हमें कह रहा है कि जो बी एन और एन सी है, ठीक है, इसका रेशियो 1:2 है, और बी एम और ए एम का भी रेशियो क्या है 1:2 है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एम एन अपॉन में ए सी, यानी इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। अब देखिए अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को देखें, ट्रायंगल एम बी एन और एंड ट्रायंगल दूसरी हम ले लेते हैं ए बी सी, तो देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी, क्यों, क्योंकि इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें गिवन है, दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद जो है हमारा क्या कह रहा है, उसके बाद ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लीजिए मैंने 1 माना, ये मैंने 2 माना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि जो ट्रायंगल एम बी एन है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है हमारी ए, तो इनकी जो साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैं इसका रेशियो लेती हूँ, मैं लेती हूँ ए, ये हो गया मेरा एम बी अपॉन में मेरा हो जाएगा ए बी, तो इसका रेशियो मेरा कितना हो जाएगा 1 अपॉन में ए बी कितना है मेरा 1+2, यानी कि 1/3। तो जो बाकी साइड्स है उसका रेशियो भी इतना होना चाहिए, यानी कि एम एन अपॉन में जो ए सी है वो भी कितना होना चाहिए मेरा 1/3। तो इसका आंसर मेरा कितना आएगा ए, यानी कि 1/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर द को प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो 1 होगा, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में। अगर मैं ऐसे ए और बी लूँगी तो उनके बीच में भी तो कॉमन फैक्टर एक ही होगा ना, कोई और तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके स्क्वायर्स में भी सेम है। तो यानी कि जो ए और बी हैं वो भी हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जो सी पर राइट एंगल है, ठीक है। तो इसको मैंने सी को यहाँ पर राइट एंगल पर ले लिया, और ये हमारी वैल्यू आ गई ए बी सी ट्रायंगल है। अब वो कह रहा है साइन ए इज 88/17, यानी कि अब की बार एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ बेस पर बन रहा है। तो यानी कि हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा ये ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज, और हमारा साइन ए यानी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 8/17, तो यानी कि ये हमारा 17 हो जाएगा, और हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब हमें निकालना है बेस, यानी इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, तो किसका आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ये हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को 17 × 17 होता है हमारा 289, माइनस में ये हो जाएगा हमारा 64, 289 माइनस 64, ये आ गया हमारा 225, तो यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो यानी ये हमारा कितना आ गया 15 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन बी। साइन बी का मतलब क्या है कि अब की बार हमारा जो एंगल है वो बेस पर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि अब की बार हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 17, तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी 15/17। आप ये देखिए ना साइन बी, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब की बार एंगल यहाँ पर बन रहा है बी पर, ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया बेस परपेंडिकुलर हो गया ये 15, और हाइपोटेन्यूज हो गया 17, इसलिए आंसर आ जाएगा 15/17।